Good morning, dear students. My subject is EECA, Electrical Energy Conservation and Auditing, and today's topic is based on electricity tariff. So let us start with my topic, electricity tariff. Electricity tariff. So the definition of electricity tariff is that the amount of money framed by the supplier for the supply of electrical energy to various type of consumer is known as electricity tariff. विभिन्न प्रकार के कंज्यूमर्स के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करने के लिए सप्लायर द्वारा ली जाने वाली जो मनी है, मनी की जो मात्रा है, वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ कहलाती है. द अमाउंट ऑफ मनी, मनी की मात्रा फ्रेम बाय द सप्लायर फॉर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू वेरियस टाइप ऑफ कंज्यूमर, यानी अलग बहुत से टाइप के कंज्यूमर्स के लिए. जैसे टाइप ऑफ कंज्यूमर बहुत से होते हैं, जैसे डोमेस्टिक, रेजिडेंशियल, इरिगेशन, ठीक है, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल, म्युनिसिपल, ये डिफरेंट कमर्शियल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स के लिए, यानी वेरियस टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई करने के लिए सप्लायर के द्वारा जो ली जाने वाली मनी की मात्रा है, वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ कहलाती है. उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ कहते हैं. द अमाउंट ऑफ मनी फ्रेम बाय द सप्लायर फॉर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू वेरियस टाइप ऑफ कंज्यूमर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ. यानी कि बहुत से टाइप के कंज्यूमर्स के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई देने के लिए सप्लायर के द्वारा जो मनी की मात्रा ली जाती है, यानी कि जो धन की मात्रा, यानी कि जो मनी ली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द टैरिफ इज द मेथड ऑफ चार्जिंग ए कंज्यूमर. In other words, the tariff is the method of charging a consumer for consuming electrical power. जो दूसरे शब्दों में जो टैरिफ है, वो एक तरीका है, एक कंज्यूमर से चार्ज लेने का एक तरीका है फॉर कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल पावर. जो भी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम कर रहा है, उस इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम करने के लिए जो कंज्यूमर से चार्ज लेने का एक तरीका है, वो क्या कहलाता है? टैरिफ कहलाता है. दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि टैरिफ एक तरीका है एक कंज्यूमर से चार्ज लेने का फॉर कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल पावर. जो वो इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, उस इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूमिंग के लिए एक कंज्यूमर से चार्ज लेने का तरीका क्या है? टैरिफ है. द टैरिफ कवर्स द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस ए रीजनेबल कॉस्ट. जो टैरिफ है उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी कीमत और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाई हो रही है उसकी कीमत प्लस ए रीजनेबल कॉस्ट, यानी कि जो प्लस ए रीजनेबल कॉस्ट, उचित लागत के साथ ये शामिल है. द टैरिफ covers the total cost of producing and supplying electric energy plus a reasonable cost. जो टैरिफ है वो कवर करता है, टोटल कॉस्ट को कवर करता है, और प्रोड्यूसिंग यानी प्रोड्यूस करने की, एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने की कीमत और सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करने की कीमत प्लस ए रीजनेबल कॉस्ट, यानी प्लस एक उचित लागत के साथ जो टैरिफ है इस पूरी टोटल कॉस्ट को कवर करता है. Tariff covers the total cost of producing and supplying electrical energy plus a reasonable cost. Reasonable cost का मतलब है उचित लागत. जो टैरिफ है वो प्रोड्यूसिंग और सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाई हो रही है उसकी कीमत प्लस ए उचित लागत की टोटल कॉस्ट को ये कवर करता है. ठीक है, तो इसमें क्या क्या कॉस्ट शामिल होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने की कीमत, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करने की कीमत, प्लस का जो उचित लागत इसमें शामिल होती है. तो इसमें टोटल कॉस्ट में जो टैरिफ की टोटल कॉस्ट होती है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस होने की कीमत, सप्लाई होने की इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कीमत, प्लस के जो उचित लागत यानी रीजनेबल कॉस्ट में उसको टोटल कॉस्ट को टैरिफ क्या करता है? कवर करता है.
The actual tariffs that the consumer pay depends on consumption of electricity. जो एक्चुअल टैरिफ है that the consumer pay, यानी कि जो एक्चुअल टैरिफ जो कंज्यूमर पे करता है, जो भी एक्चुअल टैरिफ, जो भी एक्चुअल बिल है या एक्चुअल टैरिफ है उस जिसको कंज्यूमर पे करता है, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन पर, यानी इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन के ऊपर जो एक्चुअल टैरिफ है जो कंज्यूमर पे करता है वो डिपेंड करता है. The consumer bill varies according to their requirements. कंज्यूमर का जो बिल है उसकी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार वेरी करता है. The industrial consumer pay more tariffs than the domestic consumer. इसलिए जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है वो डोमेस्टिक कंज्यूमर की तुलना में ज्यादा टैरिफ पे करते हैं. The industrial consumer pay more tariffs than the domestic consumers. जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की तुलना में ज्यादा टैरिफ पे करते हैं. The electricity tariff depends on the following factor. इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है वो निम्न फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं. पहला है टाइप्स ऑफ लोड. लोड के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लोड किस टाइप का है. डोमेस्टिक लोड है या एग्रीकल्चरल लोड है या इंडस्ट्रियल लोड है या म्युनिसिपल लोड है या आपका जो कमर्शियल लोड है, उस टाइप्स ऑफ लोड के ऊपर डिपेंड करता है. दूसरा टाइम एट विच लोड इज रिक्वायर्ड, यानी उस टाइम पर जिस पे लोड को रिक्वायरमेंट है, जिस पर लोड को रिक्वायर्ड जो टाइम है उस पर ये डिपेंड करता है. टाइम एट विच लोड इज रिक्वायर्ड, टाइम जिस पर लोड की आवश्यकता है, लोड को रिक्वायर्ड है, उस टाइम पर डिपेंड करता है. थर्ड इज द पावर फैक्टर ऑफ द लोड. तीसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? लोड के पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है. जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? लोड के पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड, यानी कितनी एनर्जी उपयोग में आप ले रहे हो उसकी मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है. द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड, जो भी एनर्जी का आप उपयोग कर रहे हो उसकी अमाउंट पर भी जो टैरिफ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है वो डिपेंड करता है. तो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर. फर्स्ट इज द टाइप ऑफ लोड, सेकंड इज द टाइम एट विच लोड इज रिक्वायर्ड, थर्ड इज द पावर फैक्टर ऑफ द लोड एंड फोर्थ इज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड. Next the total bill of consumer has 3 main parts. जो कंज्यूमर का टोटल बिल होता है उसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं. कंज्यूमर हैज 3 main parts. Namely, जिनके नाम है namely फिक्स्ड चार्ज D, फिक्स्ड चार्ज या कांस्टेंट चार्ज भी इसको बोलते हैं. फिक्स्ड चार्ज या कांस्टेंट चार्ज, ठीक है. फिक्स्ड चार्ज या कांस्टेंट चार्ज D, कॉमा second is that semi fixed charge AX, semi fixed charge AX, and third is that running charge या ऑपरेटिंग चार्ज भी इसको बोलते हैं. रनिंग चार्ज या ऑपरेटिंग चार्ज, रनिंग चार्ज या इसको ऑपरेटिंग चार्ज भी बोलते हैं. रनिंग चार्ज VY. So the C equals to AX plus VY plus KD. AX plus K VY plus KD plus D. Here the C is the where C equals to total charge for a period. Total charge for a period. एक कोई भी एक निश्चित पीरियड के लिए जो टोटल चार्ज फॉर ए पीरियड से 1 मंथ, हम 1 मंथ कह सकते हैं. 1 मंथ के लिए से 1 मंथ. एंड X इज द मैक्सिमम डिमांड. X इज द मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग द पीरियड, यानी उस पीरियड के दौरान जो मैक्सिमम डिमांड है.
जो होगी केडब्ल्यू और केवीए में, किलोवाट और किलोवोल्ट एम्पियर में, केडब्ल्यू और केवीए किलोवोल्ट एम्पियर में। नेक्स्ट इज द वाई इज द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड, total energy consumed during the period, and it is in kilowatt or kVA, kilowatt or kVA. And next is that A is the cost per kilowatt, A equal to cost per kilowatt or kVA of maximum demand, cost per kilowatt or kVA of maximum demand of MD, MD means maximum demand, या इसको दूसरा बोले तो यूनिट चार्ज फॉर मैक्सिमम डिमांड, यूनिट चार्ज फॉर मैक्सिमम डिमांड फॉर MD, मैक्सिमम डिमांड फॉर मैक्सिमम डिमांड, RS पर किलोवाट आवर, रुपीज पर किलोवाट आवर, रुपीज पर किलोवाट आवर, पर किलोवाट आवर, रुपीज पर किलोवाट आवर, रुपीज पर किलोवाट आवर। ए इज द यूनिट चार्ज फॉर मैक्सिमम डिमांड, RS पर किलोवाट और RS पर केवी, RS पर किलोवाट RS पर किलोवाट और RS पर केवी और RS पर केवी, RS पर किलोवाट और RS पर केवीए। B is the unit cost of energy, unit cost of energy, B is the unit cost of energy, unit cost of energy, unit cost of energy which is in RS, rupees per kilowatt hour, rupees per kilowatt hour, या कोस्ट पर किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम्ड और कोस्ट पर किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम्ड, किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड। एंड D इज द फिक्स्ड या कांस्टेंट चार्ज, D इक्वल्स टू फिक्स्ड ऑब्लिक कांस्टेंट चार्ज, को फिक्स्ड चार्ज भी बोलते हैं या कांस्टेंट चार्ज भी आप कह सकते हैं, फिक्स्ड चार्ज या कांस्टेंट चार्ज ड्यूरिंग ईच बिलिंग पीरियड, प्रत्येक बिल के पीरियड के दौरान ये चार्ज तो आपका आएगा ही, ड्यूरिंग ईच बिलिंग पीरियड, प्रत्येक बिलिंग पीरियड के दौरान, ईच बिलिंग पीरियड, दिस इज नोन एज 3 पार्ट इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, दिस इज नोन एज 3-part electricity tariff, 3-part electricity tariff, 3-part electricity tariff, this is known as 3-part electricity tariff, and it is mainly applied to big consumer, and it is mainly applied to big consumers, it is mainly applied to big consumers, mainly applied to big consumers, it is mainly applied to big consumers. So the total bill of consumer has 3 main parts, जो टोटल बिल कंज्यूमर का आता है उसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं, नेमली जो टोटल बिल कंज्यूमर का आता है उसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं, नेमली जिनके नाम है फिक्स्ड या कांस्टेंट चार्ज। पहला होता है फिक्स्ड चार्ज या इसको कांस्टेंट चार्ज बोलते हैं, जिसको डी के द्वारा रिप्रेजेंट किया है इस इक्वेशन में। दूसरा है सेमी फिक्स्ड चार्ज AX, एंड तीसरा है रनिंग चार्ज VY, या रनिंग चार्ज को ऑपरेटिंग चार्ज भी बोलते हैं, तो रनिंग चार्ज क्या हो जाएगा VY, where C equals to AX plus K VY plus KD. This is the equation which represents the 3-part tariff
3-part electricity tariff equation, where the three main parts, which is fixed charge D या constant charge, and second is that semi fixed charge AX, and the running या operating charge is VY. So this tariff is called 3-part tariff. So this tariff is called the 3-part electricity tariff. C equals to AX plus K VY plus K DD, where C is the total charge for a period. एक पीरियड के दौरान, एक पीरियड के लिए टोटल चार्ज से 1 मंथ, यहाँ पे 1 मंथ कह सकते हैं, तो 1 मंथ के लिए टोटल चार्ज यानी पीरियड का जो है वो पीरियड कितने का हो गया, 1 मंथ का, तो 1 मंथ के लिए जो टोटल चार्ज है वो क्या होगा, C होगा. X is the maximum demand during the period, यानी उस पीरियड के दौरान मैक्सिमम डिमांड है वो क्या है, X है, जो किसमें होगी, किलोवाट और केवीए में. Y is the total energy consumed during the period. Y क्या है, टोटल एनर्जी कंज्यूम हो रही है उस पीरियड के दौरान, वो क्या है, Y, जो किसमें होगी, किलोवाट और केवीए में. A is the cost per kilowatt और kVA of maximum demand, यानी पर किलोवाट की कॉस्ट और कॉस्ट पर kVA ऑफ मैक्सिमम डिमांड. यूनिट चार्ज फॉर मैक्सिमम डिमांड RS पर किलोवाट और RS पर केवीए, यानी मैक्सिमम डिमांड के लिए जो यूनिट चार्ज है वो किसमें होगा, या तो रुपीज पर किलोवाट में होगा या रुपीज पर केवीए में होता है. V इज द यूनिट कॉस्ट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट कॉस्ट, जो यूनिट कॉस्ट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जो यूनिट कॉस्ट है जो किसमें होगी, रुपीज पर किलोवाट आवर, और इसको दूसरा बोले तो कॉस्ट पर किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम्ड, जो भी हमने एनर्जी कंज्यूम की है उसकी कॉस्ट पर किलोवाट आवर में. डी इज द फिक्स्ड या ऑब्लिक कांस्टेंट चार्ज, डी को हम फिक्स्ड चार्ज या कांस्टेंट चार्ज कहते हैं. ड्यूरिंग ईच बिलिंग पीरियड, ये प्रत्येक बिल, जब भी बिल आएगा तो उस प्रत्येक बिलिंग पीरियड के दौरान ये फिक्स्ड चार्ज और कांस्टेंट चार्ज उसमें होता है. ठीक है, दिस इज नोन एज 3-part इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ. इस जो ये जो इक्वेशन दी गई है वो 3-part इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ के लिए दी गई है. सो इट इज नोन एज 3-part इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, इसलिए हम इसे 3-part इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ कहते हैं. एंड इट इज मेनली अप्लाइड टू बिग कंज्यूमर्स, और यह मुख्य रूप से बड़े कंज्यूमर्स के लिए, यानी कि जो बड़े कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए उपयोग में आता है. इट इज मेनली अप्लाइड टू बिग कंज्यूमर्स, इसे बिग कंज्यूमर्स के लिए मुख्य रूप से अप्लाई करते हैं. Now the next is that factor affecting the electricity tariff. Now the next is that factor affecting electricity tariff. Factor affecting electricity tariff. Factor affecting electricity tariff. फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को अफेक्ट करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ. द फॉलोइंग फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट, फॉलोइंग फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट, फॉलोइंग फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट, are taken into account, are taken into account to decide the electricity tariff. इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ डिसाइड करने के लिए, to decide the electricity tariff, to decide the electricity tariff. Tariff. First factor is that types of load. First factor is that types of load. Types of load. The load is mainly classified. The load is mainly classified. The load is mainly classified. The load is mainly classified into 3 categories. Into 3 categories. The load is mainly classified into 3 categories. That is domestic, commercial, industrial. Domestic, commercial and industrial. डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल. ठीक है.
Next is that the industrial consumer use more energy. The industrial consumer use more energy for a longer time. Use more energy for a longer time. Use more energy for a longer time than the domestic consumers. And hence the tariff for the industrial consumers, and hence the tariff for industrial consumer, hence the tariff for industrial consumer, for the industrial consumer, hence the tariff for industrial consumer is more than domestic consumers, is more than domestic consumers. Domestic consumers. The tariff of the electrical energy varies. The tariff of the electrical energy. Tariff of the electric energy. Tariff of the electric energy varies according to their requirement. According to their requirement. The factor affecting electricity tariff. The following factors are taken into account to decide the electricity tariff. इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को डिसाइड करने में निम्नलिखित फैक्टर्स को हम लेके चलते हैं. फर्स्ट है टाइप्स ऑफ लोड. द लोड इज मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. लोड को मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है. दैट इज डोमेस्टिक, पहला हो गया डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल. वैसे लोड कई टाइप का होता है, डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, म्युनिसिपल, ठीक है. इसके अलावा इरिगेशन, ठीक है, ये जो ट्रक्शन, अलग अलग टाइप का लोड होता है. लेकिन मुख्य रूप से जो लोड को क्लासिफाई किया गया है वो 3 रूप में क्लासिफाई किया गया है, 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है. डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल. द इंडस्ट्रियल कंज्यूमर यूज मोर एनर्जी फॉर ए लॉन्गर टाइम. जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है वो डोमेस्टिक कंज्यूमर की तुलना में लंबे समय तक एनर्जी का उपयोग करते हैं. द इंडस्ट्रियल एनर्जी कंज्यूमर यूज मोर एनर्जी फॉर ए लॉन्गर टाइम देन डोमेस्टिक कंज्यूमर. जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है वो डोमेस्टिक कंज्यूमर की तुलना में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का उपयोग लंबे समय तक करते हैं. एंड हेंस द टैरिफ फॉर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर इज मोर देन डोमेस्टिक कंज्यूमर. इसलिए जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को की जो टैरिफ है, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए जो टैरिफ है वो डोमेस्टिक कंज्यूमर की तुलना में ज्यादा होता है. द टैरिफ ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स. जो इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए जो टैरिफ है वो उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट्स के अनुसार वेरी करता है. द टैरिफ ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स. जो टैरिफ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए जो टैरिफ है वो उनकी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार वेरी करता है. नेक्स्ट इज दैट सेकेंड फैक्टर इज दैट second factor is that maximum demand. Second factor is that maximum demand. The cost of electrical energy supplied. The cost of electrical energy supplied. Cost of electrical energy supplied. Cost of electrical energy supplied. Why a generating station depend on? Why a generating station depends on the installed capacity of the plant. Depends on
installed capacity of the plant, installed capacity of the plant, installed capacity of the plant, installed capacity of the plant and kilowatt hour generated, and kilowatt hour generated, kilowatt hour generated. Increase the maximum capacity, increase the maximum capacity, increase the maximum capacity, increase the maximum capacity, increase the installed capacity of generation, increase the installed capacity, increase the installed capacity of the generating stations, of the generating stations, of the generating station, generating station. Second factor is that maximum demand. The cost of electrical energy supplied by a generating station depends on installed capacity of the plant. जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाई की जा रही है जनरेटिंग स्टेशन के द्वारा, तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय ए जनरेटिंग स्टेशन, एक जनरेटिंग स्टेशन के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की जा रही है उसकी कीमत डिपेंड ऑन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, प्लांट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक जनरेटिंग स्टेशन के द्वारा सप्लाई की जा रही है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक जनरेटिंग स्टेशन के द्वारा सप्लाई की जा रही है उसकी कीमत किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्लांट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। एंड किलोवाट आवर जनरेटेड, और किलोवाट आवर जो जनरेट हो रहे हैं, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और किलोवाट आवर जनरेट हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। इंक्रीज द मैक्सिमम कैपेसिटी, यदि मैक्सिमम कैपेसिटी को इंक्रीज करने के द्वारा इंक्रीज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द जनरेटिंग स्टेशन, यानी जो जनरेटिंग स्टेशन की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है। इंक्रीज द मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी को इंक्रीज करने के द्वारा इंक्रीज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द जनरेटिंग स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट फैक्टर इज दैट टाइम एट विच लोड इज रिक्वायर्ड, नेक्स्ट फैक्टर इज दैट टाइम एट विच लोड इज रिक्वायर्ड, next factor is that time at which load is required. Third factor is that time at which load is required, load is required. Third factor is that time at which load is required. The time at which the maximum load required, the time at which the maximum load, at which the maximum load is required, maximum load is required, maximum load is required, also essential for the electricity tariff, also essential for the electricity tariff, for the electricity tariff, electricity tariff, for the electricity tariff. If the maximum demand coincide, if the MD, maximum demand MD coincide, if the maximum demand coincides, maximum demand coincides with the maximum demand of consumer, with the maximum demand of the consumer, maximum demand of the consumer, then the additional plant is required, then the additional plant is required, additional plant is required, plant is required, additional plant is required. And if the maximum demand of the consumer, and if the maximum demand of consumer, if the
maximum demand of consumer, if the maximum demand of consumer occur during off peak hours, occur during off peak hours, off peak hours, during off peak hours, during off peak hours, the load factor is improved, the load factor is improved, load factor is improved, load factor is improved, and no extra plant capacity is needed, and no extra plant capacity is needed, extra plant capacity is needed, plant capacity is needed, no extra plant capacity is needed. Thus the overall cost per kilowatt hour generated, thus the overall cost, thus the overall cost per kilowatt hour generated is reduced, per kilowatt hour generated is reduced, generated is reduced, reduced, यानी रुपीज पर किलोवाट आवर, आरएस पर किलोवाट आवर, रुपीज पर किलोवाट आवर. थर्ड फैक्टर इज दैट टाइम एट विच लोड इज रिक्वायर्ड, ऐसा टाइम जिसपे लोड को आवश्यकता है. द टाइम एट विच द मैक्सिमम लोड इज रिक्वायर्ड आल्सो एसेंशियल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ. द टाइम एट विच द मैक्सिमम लोड इज रिक्वायर्ड, ऐसा टाइम जिसपे मैक्सिमम लोड की आवश्यकता है, आल्सो एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ के लिए ये एसेंशियल है. इफ द मैक्सिमम डिमांड कोइंसाइड्स विद द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, यदि मैक्सिमम डिमांड जो है, इफ द मैक्सिमम डिमांड कोइंसाइड्स विद द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, यदि मैक्सिमम डिमांड जो कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड के साथ कोइंसाइड करती है, देन द एडिशनल प्लांट इज रिक्वायर्ड, तो एडिशनल प्लांट लगाने की आवश्यकता होती है. एंड इफ द मैक्सिमम डिमांड ऑफ कंज्यूमर अकर ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर, तो यदि जो मैक्सिमम डिमांड है कंज्यूमर की वो ऑफ पीक आवर्स के दौरान होती है, यानी मैक्सिमम डिमांड जो कंज्यूमर की आती है वो ऑफ पीक आवर्स के दौरान यदि होती है, तो लोड फैक्टर इज इंप्रूव्ड. ऑफ पीक आवर्स का मतलब यदि पीक आवर पे सिस्टम होगा, यदि ऑफ पीक आवर का मतलब है पीक आवर पे जब सिस्टम ना हो, जब सिस्टम पीक पे ना हो तो उसको बोलते हैं ऑफ पीक आवर. एंड इफ द मैक्सिमम डिमांड ऑफ कंज्यूमर अकर ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर्स, यदि जो मैक्सिमम डिमांड है कंज्यूमर की वो ऑफ पीक आवर्स के दौरान होती है, देन द लोड फैक्टर इज इंप्रूव, तो लोड फैक्टर इंप्रूव होता है. एंड नो एक्स्ट्रा कोस्ट, नो एक्स्ट्रा प्लांट कैपेसिटी इज नीडेड. अब एक्स्ट्रा प्लांट कैपेसिटी ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती यदि हमारा ऑफ पीक आवर्स पे कंज्यूमर, यदि जो मैक्सिमम डिमांड है ऑफ पीक आवर्स के दौरान कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड होती है, तो लोड फैक्टर इंप्रूव होता है और यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती. नो एक्स्ट्रा प्लांट कैपेसिटी इज नीडेड, कोई भी एक्स्ट्रा प्लांट कैपेसिटी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है. थस द ओवरऑल कॉस्ट पर किलोवाट आवर जनरेटेड इज रिड्यूस्ड, इसलिए जो ओवरऑल कॉस्ट है पर किलोवाट आवर जो जनरेट हो रहा है उसकी कीमत रिड्यूस हो जाती है, यानी रुपीज पर किलोवाट आवर जो है वो वैल्यू रिड्यूस हो जाती है. नाउ नेक्स्ट इज दैट the power factor of the load. Now the fourth factor is that the power factor of the load. Fourth factor is that the power factor of the load. Next factor is that the power factor of the load. Power factor of the load. Power factor of the load. Of the load. The power factor plays a major role. The power factor plays a major role. Plays a major role. Major role in the power plant economics. In the power plant economics. Power plant economics. Economics. The low power factor increases the load current.
The low power factor increases the load current. Low power factor increases the load current. Load power factor increases the low current. Low power factor increases the load current, which increases the losses in the system. Which increases the losses in the system. Which increases the losses in the system. Losses in the system. Losses in the system. Then the regulation becomes poor. Then the regulation, the voltage regulation बोलते हैं इसको. Then the regulation becomes poorer. Then the regulation becomes poor. For improving the power factor. 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 For improving the power factor, the power factor correction equipment. The power factor correction equipment. Power factor correction equipment. Correction equipment. Power factor correction equipment is installed at the generating station. Is installed at the generating station. At the generating station. At the generating station. At the generating station. Thus the cost of generation increases. Thus the cost of generation increases. The cost of generation increases. Thus the cost of generation increases. Now the next factor is that the power factor of the load. The power factor plays a major role in the power plant economics. Power plant economics में power factor एक major role play करता है. The low power factor increases the load current. यदि power factor कम होगा तो load current की value है वो increase हो जाती है. Which increases the losses in the system. जिससे सिस्टम में losses increase होने लगते हैं, losses बढ़ने लगते हैं. लो पावर फैक्टर होगा तो लोड करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे सिस्टम में जो लॉसेज है वो इंक्रीज होने लगते हैं. और लॉसेज किस टाइप के, आई स्क्वायर और लॉसेज है वो क्या होने लगते हैं, इंक्रीज होने लगते हैं. यदि लो पावर फैक्टर होगा तो लोड करंट इंक्रीज होगा, और लोड करंट इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो लॉसेज है, आई स्क्वायर और लॉसेज है सिस्टम में वो इंक्रीज होने लगते हैं, इंक्रीज होते हैं. देन द रेगुलेशन बिकम्स पुअरर. तो वोल्टेज रेगुलेशन है वो भी क्या हो जाता है, पुअर हो जाता है. तब वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या होता है, पुअर होता है. यानी लो पावर फैक्टर होगा तो लोड करंट इंक्रीज करेगा, और लोड करंट इंक्रीज करेगा तो आई स्क्वायर और लॉसेज है वो भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे. तो वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या होगा, बिकम्स पुअरर. तो रेगुलेशन भी पुअरर हो जाता है, यानी कम हो जाता है. फॉर इंप्रूविंग द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए द पावर फैक्टर करेक्शन इक्विपमेंट इज इंस्टॉल्ड एट द जनरेटिंग स्टेशन. जनरेटिंग स्टेशन पर पावर फैक्टर करेक्शन इक्विपमेंट इंस्टॉल किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं. Thus the cost of generation increases. इस प्रकार जो जनरेशन की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसमें पावर फैक्टर करेक्शन इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है वो जनरेशन की कॉस्ट में एक्स्ट्रा कॉस्ट में शामिल हो जाती है. मींस एक्स्ट्रा कॉस्ट और आ जाती है किसकी, पावर फैक्टर करेक्शन इक्विपमेंट की जनरेशन कॉस्ट में. सो द टोटल कॉस्ट ऑफ द जनरेशन इज ऑल्सो इंक्रीजेस. थस द कॉस्ट ऑफ जनरेशन और इंक्रीजेस. इस प्रकार जो जनरेशन की कीमत है वो इंक्रीज हो जाती है. किसकी वजह से, पावर फैक्टर करेक्शन इक्विपमेंट जो लगाते हैं उनकी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी हमारी जनरेशन कॉस्ट में ऐड हो जाती है. इसकी वजह से जो जनरेशन की कीमत है वो इस प्रकार इंक्रीज हो जाती है. नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड. नेक्स्ट फैक्टर इज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड. The amount of, this is the fifth factor, the amount of energy used. The amount of energy used. The cost of electrical energy is used by, the cost of electrical energy
is reduced by using large amount of energy for longer periods. नेक्स्ट फैक्टर इज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड, एनर्जी जो उपयोग में ले रहे हैं उसकी मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर लॉन्गर पीरियड्स, यानी लॉन्गर पीरियड्स के लिए ज्यादा अमाउंट की एनर्जी का उपयोग करने के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस होती है, यानी लॉन्गर पीरियड्स के लिए लार्ज अमाउंट की एनर्जी का उपयोग करने के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कीमतें हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कॉस्ट है वो कम होती है, रिड्यूस होती है। ठीक है, यानी कि जो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का जो हम उपयोग करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो हम जो उपयोग करें वो ऑफ पीक आवर्स पे करें। जब सिस्टम पीक पे ना हो तो उस टाइम पे हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग करें, तो उससे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कीमत है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, यदि पीक आवर्स पे यदि हम एनर्जी का उपयोग करेंगे, जब सिस्टम पीक पे है उस टाइम पे हम यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ज्यादा लंबे पीरियड फॉर लॉन्गर पीरियड्स के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो मात्रा का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अमाउंट का जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी ज्यादा अमाउंट की जो एनर्जी का उपयोग है लॉन्गर पीरियड्स के लिए उपयोग करने के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है। The cost of electrical energy is reduced by using large amount of energy for longer periods, यानी कि लंबे समय के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का उपयोग करने के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।